हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल B.Ed मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वाइगोत्स्की जी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को ही सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम इस वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ हम लीव वाइगोत्स्की जी के लाइफ बायोग्राफी, उन्होंने कौन कौन से क्रिएशन करी हैं और उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के शिक्षा में निहितार्थ, द इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी इन एजुकेशन। मतलब कि वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत का एजुकेशन के फील्ड में किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर्स के लिए किस प्रकार से यह यूजफुल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। एंड इसके साथ ही आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस टॉपिक से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसे मैं आपको ओरली बता रही हूँ। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए और शिक्षा में निहितार्थ का वर्णन कीजिए करके। वहीं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके पूछा जाता है। ZPD मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर इसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। वही थर्ड क्वेश्चन टाइप है वाइगोत्स्की और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन सभी क्वेश्चन टाइप को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं B.Ed और D.Ed से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। एंड इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं और जो कुछ भी टॉपिक्स होते हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में किस प्रकार से डिस्क्राइब करने होते हैं, इन सभी के बारे में मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है अभी तक से, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार करा है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे उन सभी टॉपिक्स को वॉच कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, वो भी लॉन्ग नोट्स में, तब यहाँ पर आप लोग को उनके लाइफ बायोग्राफी के बारे में बताने होंगे। और अगर जब इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो आप बस इसके सिर्फ थ्योरी बस को बताएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है लाइफ बायोग्राफी। तो लीव वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1896 को ओरछा, जो कि रूसी साम्राज्य में स्थित था, बट अब यह बेलारूस है। एंड इसका फील्ड है साइकोलॉजी। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इनका एजुकेशन है। इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी है मॉस्को यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है फेम। तो इनकी प्रसिद्धि का कारण है कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, मतलब कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनका डेथ हुआ 11 जून 1934 को, मात्र 37 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई मॉस्को में, जो कि सोवियत संघ में स्थित है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है इनका हम क्रिएशन देख लेते हैं। तो लीव वाइगोत्स्की जी ने इतने सारे क्रिएशन करी हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस एज अ प्रॉब्लम इन द साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर, इससे 1925। सो फ्रेंड्स, इनके क्रिएशन को आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों। तो इस प्रकार से सेकंड क्रिएशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1926 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की रचना करी। नेक्स्ट पॉइंट है द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ मैन 1930। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पैडागॉगी ऑफ द एडोलेसेंस, किशोरावस्था का शिक्षा शास्त्र 1931। एंड नेक्स्ट क्रिएशन है थिंकिंग एंड स्पीच 1934। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखने हैं।
एग्ज़ाम में इसको आप बता भी सकते हैं और नहीं भी बताएंगे तो फिर भी से चलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है लीव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशो कल्चरल थ्योरी। सो फ्रेंड्स, वैगोत्स्की जी का सोशो कल्चरल थ्योरी लर्निंग को एक सोशल प्रोसेस मानता है, मतलब कि सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में इसकी व्याख्या करता है और इस तथ्य को वर्णित करता है कि समाज और संस्कृति के द्वारा मानव बुद्धि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। सो इस प्रकार से इस थ्योरी के 2 साइड हैं, जिसमें से फर्स्ट साइड में वैगोत्स्की जी ने लर्निंग और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, वहीं इसके सेकंड साइड में मतलब कि अदर साइड में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। और इस संज्ञानात्मक विकास की भी एक लिमिटेशन होती है, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यहीं तक बस इसका संज्ञानात्मक विकास जो है सीमित होता है। तो इसके बारे में हम आगे वाइडली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर जब आपके एग्जाम में लीव वैगोत्स्की का सोशो कल्चरल डेवलपमेंट करके पूछा जाता है, तब आपको इनके फर्स्ट साइड को डिस्क्राइब करने हैं, और वहीं जब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत करके पूछा जाता है वैगोत्स्की टॉपिक से, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट साइड को देख लेते हैं। तो इसमें से फर्स्ट साइड है, तो इसमें वैगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग लर्निंग 2 लेवल्स में होता है। फर्स्ट लेवल है अनुक्रिया द्वारा, मतलब कि बाय रिस्पॉन्ड। तो इसमें बच्चा रिस्पॉन्स करता है, जो भी प्रतिक्रिया करता है उसके माध्यम से वो सीखता है। वही इसका सेकंड लेवल है सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है, मतलब कि बच्चे का जो पास्ट नॉलेज होता है और जो वो न्यू नॉलेज या फिर न्यू एक्सपीरियंस सीखता है, तो ये दोनों क्या है आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जो कि मेंटल कंस्ट्रक्शन में एकीकृत होता है। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट है सांस्कृतिक विकास कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वैगोत्स्की जी का कहना है कि बालक के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार होता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, पहला है सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। फर्स्ट द सोशल लेवल एंड देन द इंडिविजुअल लेवल, मतलब कि बालक पहले सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, मतलब कि वो समाज के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और उनसे वो भाषा का भी आदान प्रदान करता है और सीखता है, और उसके बाद ही व्यक्तिगत स्तर पर वो अपना सांस्कृतिक विकास करता है। वहीं सेकंड पॉइंट है पहले अंतर मनोवैज्ञानिक और बाद में अंतः मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर अंतर मनोवैज्ञानिक मतलब कि बच्चा पहले वो दूसरों से सीखता है और उसके बाद वो स्वयं से सीखता है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके सेकंड साइड को देख लेते हैं। तो इसमें से सेकंड साइड में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है सेकंड साइड में। तो इसके दूसरे साइड में वैगोत्स्की जी का यह कहना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एबिलिटी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया तक ही लिमिटेड होता है, परंतु संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है। हम यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द अदर साइड ऑफ वैगोत्स्की देयर इज दैट एबिलिटीज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट are limited to the area of proximal development, but social interaction is essential for cognitive development। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास। तो इस प्रकार से सिंपल सा है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी एक लिमिटेशन होती है, जो कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्षेत्र तक ही लिमिटेड होता है। तो ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब कि बच्चा किसी कार्य को वो स्वयं से करता है और उसी कार्य को जब वो दूसरे की हेल्प से करता है, तो इन दोनों में वो डिफरेंस करना सीख जाता है। जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग में जब साइकिल चलाना सीखता है तो उनके पेरेंट्स क्या है, उन्हें पीछे से पकड़ के रखते हैं। फिर जैसे जैसे उनका प्रैक्टिस होते जाता है, फिर क्या है, वो अकेले ही साइकिल चलाने लगता है। तो जब उनको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स उनके पीछे नहीं हैं, साइकिल को नहीं पकड़े हैं, मैं अकेली साइकिल चला रहा हूँ, तो इन दोनों में जब वो विभेद करना सीख जाते हैं, तो यही क्षेत्र क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इनके भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, बट यहाँ पर हम ज़्यादा वाइडली डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में। हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन का होना बहुत ही आवश्यक है। यही रीज़न है कि वैगोत्स्की जी के
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है, नेसेसरी माना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी सेकंड साइड के अंतर्गत उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आ जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक के लिए काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी मेहनत किया है, ताकि मैं आप लोग को रियल और रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस थ्योरी में उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को, सोशल इंटरेक्शन को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है। वहीं इसके सेकंड टर्म में आप देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के बारे में बताया गया है और थॉट्स के बारे में। सो आई होप कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी बताई वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आगे और बताऊंगी कि आपको इन पॉइंट्स को कैसे याद रखने हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट में बताने होंगे कि उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है करके। अब सेकंड पॉइंट रहेगा, उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डन बाय द सोसाइटी। क्योंकि बच्चा जो है अपने समाज में ही रहकर सीखता है, वो परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया करता है। तो इस समाज के अंतर्गत उनका परिवार भी आ जाता है, उनके सहपाठी भी आ जाते हैं और उनका आसपास का माहौल, जो भी सामाजिक वातावरण है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के माध्यम से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक ज्ञान या फिर अनुभव को प्राप्त करता है। द चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज और एक्सपीरियंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, सोशल इंटरेक्शन, जिससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, इन चारों पॉइंट्स का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वैगोस्की जी ने यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन को, सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है बच्चे के कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपको किस प्रकार से याद रखने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड दिया गया है, जैसे कि इस वाले पॉइंट में भी सोशल इंटरेक्शन करके कहा गया है, इस वाले पॉइंट में भी सोसाइटी क्या है, हाईलाइट है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। द चाइल्ड डेवलपमेंट आइडियाज़ और लैंग्वेज ओनली थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। तो यहाँ पर अब हमें एक न्यू चीज़ देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और थॉट्स, है ना। तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट और थॉट्स जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही डेवलप होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। लैंग्वेज इज लर्नड इन द चाइल्ड थ्रू 2 टाइप्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर बच्चा 2 प्रकार की स्पीच द्वारा भाषा को सीखता है, जिसमें से फर्स्ट स्पीच है आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। तो इस लेवल में बच्चा अपने जो भी थॉट्स होते हैं उनको वो मन में ही बोलता है और मन में ही वो सोचते हुए कार्य को करता है, मतलब कि वो स्वयं से बातें करता है। वही सेकंड स्पीच है बाह्य संभाषण, एक्सटर्नल स्पीच। तो इसी को सामाजिक संभाषण भी कहा जाता है। तो इस स्पीच के अंतर्गत बच्चे अपने थॉट्स को वो साउंड में, ध्वनियों में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि उनको भाषा का रूप देते हैं और इस प्रकार से वो दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जिसे एक्सटर्नल स्पीच कहा गया है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, वैगोस्की के अकॉर्डिंग बालक में पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है, जैसा कि इस पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हैं। वैगोस्की फर्स्ट थॉट कम इन द चाइल्ड, देन लैंग्वेज कम्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि प्याजे जी ने जस्ट इसके अपोजिट कहा है कि बच्चे में पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एंड देन उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वैगोस्की ने खेलों पर महत्व देते हुए बताया कि बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। गिविंग इम्पोर्टेंस टू गेम्स, वैगोस्की सेड दैट प्ले हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in the cognitive, emotional and social development of the child.
सो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि स्कूल्स में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है, पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के शिक्षा में निहितार्थ, इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। यहाँ पर एजुकेशन को आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर निहितार्थ मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि वाइगोत्स्की जी के इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को एजुकेशन के फील्ड में किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर्स के लिए और शिक्षा में इसको अपने को समझने की कोशिश करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को उन्नत सामाजिक वातावरण प्रदान कर उनके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को उन्नत किया जा सकता है। बाय प्रोवाइडिंग एन इम्प्रूव्ड सोशल इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट्स देयर सोशल कल्चरल डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि बच्चे के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चों के आसपास के सोशल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव्ड करना होगा, उन्हें हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, मतलब कि उचित सामाजिक वातावरण प्रदान करना होगा, तभी हम बच्चे का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए साथी विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य बाहर के विशेषज्ञों से अंतःक्रिया आवश्यक है। इंटरेक्शन विद फेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर आउटसाइड एक्सपर्ट्स इज इसेंशियल टू इम्प्रूव द सोशल इन्वायरमेंट। मतलब कि इस सोशल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को अपने फ्रेंड सर्कल हो गया, अपने टीचर्स के साथ और जो भी आउटसाइड एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे आपस में अंतःक्रिया करना आवश्यक है, तभी बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट इम्प्रूव्ड हो सकता है, जिससे वो अपने नॉलेज को और अपने थॉट्स का आदान प्रदान कर सकेगा और इसी से बच्चे के सोशल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव्ड किया जा सकता है, जिसमें उनके टीचर्स हो गए, उनके पीयर्स ग्रुप हो गए, उनके फैमिलीज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चे के कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी मतलब कि आईटीसी के माध्यम से अधिगम वातावरण को उन्नत किया जा सकता है। द लर्निंग इन्वायरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आईटीसी। सो फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट है कि लीव वाइगोत्स्की जी का ऐसा मानना था कि बच्चे के लर्निंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें आईटीसी का यूज़ किया जाना चाहिए करके। तो उनके इस थॉट से स्पष्ट है कि भाषा अध्ययन तथा शोध पर दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है। सो इस प्रकार से लीव वाइगोत्स्की का यह कहना है कि बालक सामाजिक अनुभव द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और इस सिचुएशन में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जो प्रौढ़ और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो उन्हें मार्ग निर्देशन देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। सो इस प्रकार से वाइगोत्स्की जी के सोशो कल्चरल डेवलपमेंट या फिर उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को शिक्षा में इस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, इस प्रकार से इम्प्लीकेशंस किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन ये निकलता है कि वाइगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट पर उनके सोशल फैक्टर्स मतलब कि सामाजिक कारकों और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उनके इस कॉग्निटिव थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं और इन टॉपिक्स को कॉपी में किस प्रकार से डिस्क्राइब करने होते हैं, इसके बारे में मैं आपको वहाँ पर शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।